भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनी है तो 3 राज्य अतिरिक्त मिले हैं और उसके साथ ही साथ जो अपेक्षाकृत रिजल्ट था उतने सीट नहीं मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों को लेकर आप कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्व अनुमान के अनुसार फिलहाल 10 सीटों में आगे है, मगर मैं कह सकता हूं कि 10 नहीं, हम 11 में 11 लोकसभा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। राजनांदगांव में तो काफी आगे है। चलिए, तो डॉक्टर रमन सिंह को सुन रहे थे। उससे पहले मैंने एक शब्द बोला था तुझे, वो तुझे दरअसल कुछ इस तरह से है कि तुझे बेरहम बेमुरव्वत कहूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ठाकुर साहब, अगली बार जब हम आएंगे तो थोड़ी चर्चा ईवीएम की बेवफाई को लेकर भी हो जाएगी। इन सब के बीच रुद्र विक्रम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर स्वागत है। रुद्र विक्रम सर आपका, जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आपके पास भी हम आएंगे। यादव साहब आ रहे हैं, पहले एलिया सर को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। एलिया सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। वो मेरे मन की बात आपने कह दी। कल तक जो ईवीएम फिर से एक बार बदनाम हो रही थी, आज उस ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे जी? आज ये पूछा जाना चाहिए पूरे विपक्ष से कि अब ईवीएम अच्छी कैसे हो गई, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी हो गई, सब जगह हो गई, तो ये कैसे चमत्कार हो गया एक रात में। हाँ यादव साहब प्लीज। देखिए ललित जी, चुनाव परिणाम तो देखिए अजय यादव जी आएंगे आपके पास। इंदौर से शंकर लालवानी की जीत हो गई है, जीत होनी ही थी यहाँ पर, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नोटा कोई बड़ी संख्या में बहुत मार्के की बात, बहुत मार्के की बात कि नोटा ने यहां पर रिकॉर्ड बना लिया है। सवाल यह नहीं है कि शंकर लालवानी कितने से जीते, सवाल यह है कि वो कौन 2 लोग हैं जिन्हें जमहूरियत पर इतना भी यकीन नहीं, जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि आखिर नन ऑफ द अबव, इनमें से जो इतने काबिलों की फहरिस्त है उसमें से एक भी कोई काबिल नहीं। यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा और यह उनके लिए ज्यादा बड़ा सवाल है जो ये कहते हैं कि हां हम डबल इंजन वाले हैं। खैर यादव साहब प्लीज। और मध्य प्रदेश संगठन ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं और किसी भी सीट पे मार्जिन 30,000 से कम कहीं नहीं है। ये कांग्रेस के नेता भ्रम में ना रहे, सभी जगह कंफर्टेबल मार्जिन है और अब कहीं उलटफेर की गुंजाइश नहीं है। यादव साहब, कहां तो बातें लाखों की थी जब मध्य प्रदेश में, कहां तो बातें लाखों की थी, कहां मार्जिन हजारों पे आप कह रहे हैं। देखिए ललित जी, सभी लाखों में पहुंचेंगे, लेकिन जो गिनती अभी भी बता रहे हैं तो कोई भी ऐसा क्लोज मार्जिन में नहीं है मध्य प्रदेश में जहां उलटफेर की गुंजाइश हो। 5-6 सीटों पे 4 लाख के ऊपर मार्जिन चला गया है इस समय, चाहे वो विदिशा हो चाहे खजुराहो हो। 4 लाख का मार्जिन बता दीजिए। इंदौर में 4 लाख का मार्जिन बता दीजिए ना। ठीक है, अरे झूठ ना बोले यादव जी, 4 लाख के मार्जिन बता दीजिए। विदिशा में 4 लाख से आगे, विदिशा में 4 लाख से है और इंदौर में 8 लाख से जीत चुके हैं। 8 लाख से जीत चुके हैं इंदौर में। को शामिल कर लेते हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, यूपी से ही आते हैं आप और यूपी में ही बड़ा खेल हो गया है, तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? साइकिल तो सर पर दौड़ गई। भाजपा लंबे अंतर से जीती। देखिए अभी हालांकि रुझान है और परिणाम आने में बहुत अभी समय है। मुझे लगता है कि 2-4 राउंड के और जब गिनती हो जाएंगी तब ये जो रुझान है परिणामों में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक के रुझानों में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ 2-4 चीजें जो उत्तर प्रदेश में विशेष का जो फैक्टर रही, मैं आपको याद दिलाऊंगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए तो अरविंद केजरीवाल ने 2 बातें कही। एक बात तो उन्होंने कहा कि ये जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, दूसरा योगी जी को इस चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। जिस बात का खंडन अमित शाह जी ने किया प्रधानमंत्री वाली बात का, लेकिन योगी जी वाली बात का खंडन अमित शाह जी ने नहीं किया, ना ही नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में यह भी रहेगी क्योंकि योगी जी की लोकप्रियता जो उत्तर प्रदेश में है वो किसी भी भाजपा के किसी भी बड़े नेता से बहुत ज्यादा है। और वो मुझे लगता है कि एक योगी जी का जो ये शगुफा छोड़ा विपक्षी पार्टियों ने कि योगी जी को इस चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह, अगर इसका जब एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी करेगी तो एक बहुत बड़ी वजह यह होगी कि जो योगी जी का चेहरा बहुत योगी जी को इस्तेमाल नहीं किया गया। संघ से अलग, बीजेपी के अलग होने की जो पोजिशनिंग की बात आई
उसको लेकर क्या लगता है फर्क जी क्या है? जी देखिए, एक जो जेपी नड्डा जी ने जो बात की, हालांकि उन्होंने बहुत खुल के बात ही नहीं की थी, उन्होंने कुछ और बात की थी जिसका पर्सपेक्टिव जो है, जो इसका परसेप्शन था लोगों में गलत चला गया कि संघ पे हमारी अब डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संघ एक ऐसा संगठन है, विश्व का ऐसा सबसे बड़ा संगठन है जिसके इतने बड़े लेवल पे कार्यकर्ता हैं, 25 लाख उसके लगभग कार्यकर्ता हैं जो कि बिना 1 रुपया लिए संघ की या देश की सेवा करते हैं। उस संघ को, और संघ ही है वो जो वोटर्स को घरों से निकालकर पोलिंग जो बूथ तक आज पहुंचाता है। बीजेपी यहाँ पर है जी, उसके पीछे संघ का ही आधार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और संघ का मैं कह रहा हूं